फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी फर्स्ट ईयर के लिए। और जो भी आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट ईयर में हैं, किसी भी स्टेट से हैं, क्योंकि पढ़ाई नर्सिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑल ओवर इंडिया में जो बिहार में सिलेबस है, यूपी में है, वही आपका राजस्थान में है, वही आपका एमपी में है, वही झारखंड में है। ऑल ओवर इंडिया में सेम सिलेबस चलता है। और आप लोग को अगर यहाँ से पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा और अच्छे से समझ में आएगा और वास्तव में लगेगा कि हाँ, मैं पढ़ा हूँ और नॉलेज है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ेंगे तो पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। चलिए करते हैं शुरू। चूँकि चौथा सब्जेक्ट है, इससे पहले आपको पता होगा कि मैं 3 सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करा चुका हूँ। कोई भी सब्जेक्ट पढ़े उससे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो इंट्रोडक्शन में पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है और किन किन चीज़ों को पढ़ना है। इंट्रोडक्शन है, चलिए शुरू करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 जो है, यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 अपना फर्स्ट ईयर में तो पढ़ना ही है, साथ में मैं बता दूं कि यह सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ना है। बात समझ रहे ना? सेकेंड नहीं, ये अपन थर्ड ईयर में भी पढ़ना है। ठीक है, थर्ड ईयर में भी ये पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए ताकि अच्छे से समझ में आए। ओके, अब यहाँ पे है परिचय। हम लोग परिचय देखते हैं। परिचय में बेसिकली डिफिनीशन टाइप से जानकारी लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें है क्या। तो पहले हम तो जानेंगे भाई, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है। फर्स्ट का मतलब कुछ नहीं है, पार्ट 1 है। बाकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में समझना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बेसिकली समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग है, यानी कम्युनिटी में, समुदाय में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में नर्सों के द्वारा किए गए कार्य, किए गए देखभाल सेवा ही समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग कहलाता है। बेसिक फंडा यही है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरे कम्युनिटी के इर्द गिर्द ही घूमता है। यहाँ पे ना तो आपको मेडिकल कॉलेज की बात होगी, नहीं तो आपके जो है, मैं बात करूँ बड़े बड़े अस्पताल की बात होगी। यहाँ पे बेसिकली बात होता है कम्युनिटी का, समुदाय का। और कम्युनिटी आप जहाँ रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वो एक समुदाय होता है। तो आप जिस भी गांव मोहल्ला कहीं रहते हैं, तो देखते होइएगा सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम जारी किया जाता है। हेल्थ के सेक्टर में छोटे छोटे क्लिनिक, छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाते हैं। तो बेसिकली इन सब स्वास्थ्य का, इन सब केंद्रों का, इन सब कार्यक्रमों का सरकार चालू कर दिया तो भाई फ़ायदा लोगों तक कैसे पहुंचेगा, लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सरकार के द्वारा नर्सिंग को समुदाय में रखा जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय में लोगों को नर्स सेवा दे सके। और समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सुविधा, आवश्यकता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को शिक्षा देना, टीकाकरण देना, सभी प्रकार के काम नर्सिंग में किया जाता है समुदाय में रहकर। वही आपका समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग होता है। नर्सिंग तो सब कोई समझते हैं कि नर्स द्वारा किया गया कार्य नर्सिंग कहलाता है, लेकिन वह नर्स काम कहाँ करती है? समुदाय में। किस सेक्टर में करती है? हेल्थ के सेक्टर में। तो इसीलिए तीनों जुड़कर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बन जाता है। समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग यहाँ पे जो लिखा है समझ लेते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति, परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य को बनाए रखना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बेसिक फंडा है तोड़ मरोड़ का, कि व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से या सामुदायिक रूप से। 3 चीज़ें ध्यान में रखिए। जब भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की बात आएगा, पहले सबसे होगा व्यक्ति। व्यक्ति से ऊपर होता है उसका पूरा परिवार, और पूरा परिवार जो होता है एक समुदाय के अंदर में होता है। ऐसे ही यह चलता है। मान गए कोई नर्स है,
हो सकता है वो व्यक्तिगत रूप से देखभाल दे रही हो, सेवा दे रही हो सकता है वो पूरे परिवार में लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे रही हो सकता है वो समुदाय में लोगों को जागरूकता फैला रही हो, टीकाकरण दे रही हो। ये समुदाय लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर और उसके बाद परिवार लेवल पर किसी भी प्रकार के देखभाल ये दे रही है समुदाय में, चाहे वो व्यक्तिगत लेवल पर हो, चाहे वो पारिवारिक लेवल पर हो, चाहे वो पूरे सामुदायिक लेवल पर हो, सब के सब जो है समुदाय स्वास्थ्य नर्सिंग में आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो पर्पज़ होता है कि पर्सनली व्यक्ति को, परिवार को और कम्युनिटी को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, उसे बनाए रखना, बीमारियों से रोकथाम करना, संक्रमण से नियंत्रण का उपाय सोचना, ठीक है, लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देना, ये सब के सब कहाँ होता है? समुदाय में। किसके द्वारा? नर्स के द्वारा। इसीलिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसका नाम पड़ा है। अब चूँकि हम लोग जानते हैं कि जितना भी हमारे देश में संख्या है, ज़्यादातर लोग गाँवों में बसेरा लेते हैं, गाँवों में, मोहल्ला में जो है बसिंदा है लोगों का। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक बैकबोन माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होते हैं, इफ़ेक्टेड होते हैं। समझ रहे हैं ना? यह नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अस्पताल से बाहर लोगों के अपने वातावरण में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ना कोई हॉस्पिटल होता है, ना कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह होता है। यह आपके गांव, समुदाय के स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा दिया जाता है। जैसे देखते होइएगा, समय समय पर नर्स कार्यकर्ता के द्वारा जो है आपको टीकाकरण किया जाता है ना। घर घर देखते होइएगा फाइलेरिया का, कभी मलेरिया का दवाई वितरण किया जाता है। देखते होइएगा जहाँ पे 2-4 महिला बैठी हो, वहाँ पे आकर कार्यकर्ता उसको समझाने लगता है, उसको जो है समझाने लगेगी कि कितने बच्चे हैं, आपका कितना अभी परिवार नियोजन कराए हैं या नहीं कराए हैं, तमाम तरीके के उसको जो है शिक्षा देने लगती है। ये सब कम्युनिटी के अंदर ही आता है। ठीक है ना? तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग समुदाय में व्यक्ति, परिवार और समुदाय को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, बीमारी संक्रमण को नियंत्रण, टीकाकरण, तमाम सुविधाएं आवश्यकता के अनुसार लोगों के बीच में सुविधा उपलब्ध कराती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है। नर्सिंग का यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो समुदाय में लोगों के वातावरण, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सेवाएं प्रदान किया जाता है। यही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होता है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप चीज़ों को समझिएगा। तो यहाँ पे कह क्या रहा है? कह रहा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट में, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय में छात्रों को यह सिखाया जाता है कि वे किस प्रकार समुदाय, कम्युनिटी लेवल पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नर्सिंग स्टूडेंट को सिखाया जाता है कि कैसे वह समुदाय में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेगा, कैसे किस समय भूमिका निभाना है। इन सारे चीज़ों को ज्ञान, सारे चीज़ों को जानकारी कम्युनिटी हेल्थ के माध्यम से दिया जाता है। समझ गए? जैसे कौन कौन से सेवाएं प्रदान किया जाता है कम्युनिटी हेल्थ में, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा देना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जब आप लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो इसका 8 तत्व होता है, 5 प्रिंसिपल होता है। समझ गए ना? तो ये सारे चीज़ होता है अपन। ओके, उसके बाद अपन जो होता है वो है टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन किया जाता है। उसके बाद बात होती है पोषण शिक्षा, न्यूट्रिशनल शिक्षा, यानी लोगों को पोषण के ऊपर जो है जानकारियाँ देना, टीकाकरण करना, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन, स्वच्छता और सफाई का ख्याल रखना, ये सब बताया जाता है। ये सब सेवा कहाँ पे? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर होता है। समझ? जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी में आगे होता है
मैंने बता ही दिया, सैनिटाइजेशन और हाइजीन होता है, रोगों की रोकथाम, इन्फेक्शन के कंट्रोल, इन सब पर जो है काम किया जाता है। किसके द्वारा? नर्स के द्वारा। स्वास्थ्य जागरूकता, हेल्थ के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, ठीक है ना। तो ये सब जो है काम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर होता है। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में समझिए कि क्या क्या इसके अंदर हमको जानकारी लेना है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और जान लीजिए कि इस विषय के अध्ययन से जो छात्र होते हैं यह समझ पाते हैं कि किस प्रकार समाज में आर्थिक और सांस्कृतिक और पर्यावरण कारक लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। मान गए आप नर्स हैं और आपको समुदाय के बारे में नहीं पढ़ाया गया, आपको नहीं जानकारी दिया जाएगा कि समुदाय में कैसे लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, कितना धनी रहते हैं, गरीब रहते हैं, किस जाति धर्म छुआछूत ये सब जो होता है ये सब आपको समझना पड़ता है। आप मान गए आ गया कोई कहेगा हम आप ही के जात का है, आप ही के कास्ट का है, और आप अपने जात के मान के उसको अच्छे से सुविधा देने लगिएगा, बाकी लोगों को नज़रअंदाज कीजिएगा, तो ये गलत है ना। तो यहाँ पे समझाता है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों को पढ़ाया जाता है कि ये सब कारक कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। इन सब सेवा को तो ऊपर में जो है बताया ही जाता है, साथ में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से यह सब कारक लोगों के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली इसका उद्देश्य होता है, किसका उद्देश्य? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का उद्देश्य है कि अब कुछ उद्देश्य का मैं बार बार बता चुका हूँ कि उद्देश्य का सीधा मतलब होता है कि आखिर ये चीज़ें हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग में पढ़ना जीएनएम में फर्स्ट ईयर में, तो आखिर ये क्यों पढ़ना है, इसका क्या रोल होगा। तो अभी तक आप इसका रोल भी समझ गए होंगे कि आखिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट क्यों है। तो यह इसीलिए है, देख लीजिए, ताकि समुदाय में स्वास्थ्य और बीमारियों की अवधारणा को समझना। ये सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ना है ताकि समुदाय में जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है और जो बीमारी है ये कैसे होता है, इसका क्या रीज़न होता है, इन सब बारे में समझना। नर्सिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से समुदाय की देखभाल करना। अब जो नर्सिंग प्रोसेस है, नर्सिंग स्टेप्स है जो 5 स्टेप्स में होता है, इसका उपयोग करके हम कैसे समुदाय में लोगों को देखभाल करते हैं ये भी इसमें जाना जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करना। इस विषय में, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे आप विभिन्न प्रकार के हेल्थ प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। इस सब्जेक्ट में आप हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से लोगों में कैसे जागरूकता पैदा कर सकते हैं, इन हेल्थ एजुकेशन के बारे में डिटेल से भी पढ़ना है। आगे है परिवार और समुदाय के स्वास्थ्य मिलकर स्वास्थ्य समस्याओं को समझना। यानी आप इस सब्जेक्ट में ये भी पढ़ते हैं कि परिवार और समुदाय में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्या है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, समझ रहे बात को, और समस्याओं को जानकारी लेकर हम उसका समाधान करते हैं। और ये सब जो है हमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर पढ़ना है। तो बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट जो है यह फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, और जो सेकेंड होगा वो अपन थर्ड ईयर में पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत जो है दोनों में अंतर है। कुछ चीज़ें जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वो थर्ड ईयर में भी आपको कॉमन मिल जाएगा, और बहुत सारे चीज़ थर्ड ईयर में थोड़ा सा अलग पढ़ना है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में। फर्स्ट ईयर में तो मैं अभी शुरू कर ही रहा हूँ, तो आपको उम्मीद में और जानकारी में आ गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना क्या चीज़ समझना है। बहुत डिटेल है, पढ़ाऊँगा तो पता चलेगा। तो उम्मीद है आप लोग इंट्रोडक्शन क्लास का ये जो चौथा सब्जेक्ट था यहाँ पे समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से ज़रूर समझे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।